हे गाइस, मैं हूं धर्म। स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टूर चैनल में। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर एक क्राइसिस देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट है, जिसमें वो लिखते हैं, दिल्ली फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन व्यू ऑफ शार्पली इंक्रीजिंग केसेस। दिल्ली नीड्स मच मोर देन नॉर्मल सप्लाई। ऑक्सीजन हैज बिकम एन इमरजेंसी इन दिल्ली। सो इसी शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में एक तरीके का ऑक्सीजन की इमरजेंसी हो चुका है और इसी ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में लगभग 25 लोगों की जान चली गई है। सो जानेंगे ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अचानक से दिल्ली में इस तरीके का शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ये किसकी लापरवाही की वजह से इस तरीके का शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के हाई कोर्ट में लगातार इस मुद्दे पर सुनवाई चल रही है और इसी सुनवाई में एक दिल्ली हाई कोर्ट का बयान आया है, जिसमें वो ये बोलते हैं कि अगर कोई भी आदमी ऑक्सीजन की एक्वायर में किसी भी प्रकार का बाधा डालता है तो उसे फांसी दे दिया जाएगा। साथ ही और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए वीडियो में। लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। आज की अगर बात करें तो लास्ट 24 आवर्स में लगभग 22,000 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं और इस हालत में शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने नए मरीजों को एडमिट करने के लिए मना कर रहे हैं और इसी शॉर्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल्स में लगभग 25 लोगों की जान चली गई है। इसके पहले मूलचंद हॉस्पिटल ने भी एक ट्वीट के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को एक तरीके से अपील किया था अर्जेंट हेल्प के लिए, जिसके तहत ये बताया गया था कि लगभग 130 कोविड पेशेंट लाइफ सपोर्ट में हैं। सो आप यहीं से समझ सकते हैं कि दिल्ली का हालत क्या है। इसी के साथ दिल्ली के जो दूसरे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल्स हो गया, उसी के मैनेजिंग डायरेक्टर पी शिव कुमार जी का कहना है कि अपोलो में जितने भी स्टॉक हैं ऑक्सीजन का, वो लगभग 10 से 12 घंटे तक ही चलेंगे। साथ ही मैक्स हॉस्पिटल्स का भी कहना ये है कि जितने भी स्टॉक हैं वो लगभग 3 घंटे के लिए ही सप्लाई किए जा सकते हैं। सो दिन पे दिन दिल्ली में कोविड केसेस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ऊपर से ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से दिल्ली में जो हालत है वो और भी क्रिटिकल होते जा रहे हैं। तो यहीं पे एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों दिल्ली में ऑक्सीजन की इस तरीके से शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में कोई भी एक ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। दिल्ली में जो भी ऑक्सीजन का सप्लाई आते हैं वो हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित लिंड इंडिया लिमिटेड से आता है, जो कि एक ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर के साथ साथ एक सप्लायर भी है। साथ ही उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित आयोनेक्स एयर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई होता है। तो बात अभी ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली सरकार को ये बोला है कि आयोनेक्स से दिल्ली सरकार एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर ले चुके हैं, जिसके बदौलत यूपी में भी ऑक्सीजन शॉर्टेज देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया है। इसी के साथ साथ हरियाणा के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अनिल बीस का भी बयान आया है, जिसमें वो ये बताते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट एक तरीके से फरीदाबाद के प्लांट से लूट मचा चुकी है, जिसकी बदौलत हरियाणा गवर्नमेंट ने भी दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया है। तो अभी आप समझ सकते हैं कि क्यों दिल्ली में ऑक्सीजन क्राइसिस देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से ही दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को आईएनएक्स प्राइवेट लिमिटेड को ये बताया कि दिल्ली गवर्नमेंट के साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं, जिसके तहत आपको दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि दिल्ली में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होने के बावजूद भी फिर भी उनका एक खुद का मीन्स ओन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आप दिल्ली में किसी भी प्रकार के मीडियम या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं डाल सकते हैं,
ये बेसिकली जो दिल्ली में एयर पोल्यूशन होता है इसको कम करने के लिए ये स्टेप लिया गया था। सो बेसिकली ये जो पॉल्यूशंस हैं ये बेसिकली सितंबर महीने से शुरू होता है और ये लगभग जनवरी एंड तक चला जाता है, और इसी पॉल्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में किसी भी प्रकार के लार्ज या फिर मीडियम स्केल इंडस्ट्री लगाना मना है। सो बेसिकली आप दिल्ली में एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी एसएसआई इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इसी की वजह से ही दिल्ली में ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो दिल्ली में जो सफदरजंग हॉस्पिटल है ये बेसिकली सेंटर के थ्रू रन किया जाता है। तो इसको मिला के 8 हॉस्पिटल्स को एक खुद के पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से इसको इंस्टॉल किए जाएंगे। और अगर बात करें पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की, तो ये बेसिकली एक कॉम्पैक्ट प्लांट होता है जो बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि दिल्ली में इस तरीके का प्लांट लगभग 8 हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल किए जाएंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ एक में ही इंस्टॉल किए गए हैं। सो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि दिल्ली में इस तरीके से ऑक्सीजन शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। सो सबसे पहले ये बताया गया था कि डीडीयू हॉस्पिटल्स में 700 एलपीएम के कैपेसिटी वाला एक प्लांट बैठाया जाएगा जो अभी तक सेटअप नहीं किया गया है, और जो अकेला जो सेटअप अभी तक हुआ है वो बेसिकली बुरारी हॉस्पिटल में हुआ है जिसमें लगभग 500 एलपीएम के यूनिट जनरेट होते हैं। इसी के साथ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का भी बयान आया है जिसमें वो ये बताते हैं कि इस तरीके का प्लांट लगभग 167 जगह पे इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि अभी तक लगभग 33 जगह पे ये सेटअप हो चुके हैं, और 59 ऐसे प्लांट को इस महीने के आखिर तक लगाए जाएंगे। तो अभी के टाइम तक अगर बात करें तो दिल्ली में एम्स को छोड़ देने से किसी भी हॉस्पिटल में इस तरीके का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इंस्टॉल नहीं किया गया है। सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्यों दिल्ली में इस तरीके का ऑक्सीजन क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। ऊपर से दिल्ली के जितने भी नाइबर स्टेट हैं उन्होंने दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को मना कर दिया है। सो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के हालात अभी के टाइम में क्या है। सो इस परिस्थिति में दिल्ली को एक तरीके से राहत मिला है उड़ीसा से, जहां पे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने ये बोला है कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर वो दिल्ली को पूरी तरह से मदद करेंगे, और दिल्ली की हालत को देखते हुए इस बड़े कंसाइनमेंट को एयरलिफ्ट किया गया, जहां पे केजरीवाल जी का कहना ये था कि जो टाइम था उसको कट डाउन करने के लिए इसी सभी ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट किया गया है। सो इसी बढ़ते हुए ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली के 3 बड़े हॉस्पिटल्स यानी बात्रा हॉस्पिटल, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल्स और महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल्स ने बेसिकली इस मुद्दे के ऊपर कोर्ट की इंटरवेंशन के लिए कोर्ट की तरफ रुख करते हैं, जिसके तहत ये बताया जाता है कि जो भी ऑक्सीजन का स्टॉक है वो लगभग 30 मिनट के लिए ही लास्ट करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का हालत कितना क्रिटिकल हो चुका है। इसी के साथ साथ कुछ दूसरे हॉस्पिटल्स भी अपने ग्रीवेंसेस को एक्सप्रेस किए हैं बेसिकली शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन को लेके। सो पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे ही प्लीज के ऊपर जस्टिस बिपिन सांघी और जस्टिस रेखा पाली सुनवाई कर रहे हैं, जिसके तहत वो दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए ये बोला गया है कि कम से कम ऑक्सीजन को कलेक्ट करने के लिए जो टैंकर्स हैं उसका भी तो अरेंज किया जाए, सब कुछ डोर स्टेप आपको नहीं मिलने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई में जो कमी देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं ये जो क्रायोजेनिक टैंक्स की नॉन अरेंजमेंट की वजह से ही ये सप्लाई में कमी देखने को मिला है। साथ ही जो बेंच था वो सेंटर के साथ साथ स्टेट को ये बोला गया है कि सबसे पहले ऑक्सीजन को सीमलेसली सप्लाई करने के लिए आपको क्रायोजेनिक टैंक्स का अरेंज करना पड़ेगा। इसके बाद फिर सेंटर का ये बयान आता है कि ये जो टैंकर्स का अरेंजमेंट है ये बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट को करना चाहिए जैसे कि दूसरे स्टेट कर रहे हैं। इसके बाद फिर दिल्ली गवर्नमेंट का ये बयान आता है कि दिल्ली एक इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है और इसकी वजह से जो क्रायोजेनिक टैंक्स हैं इसको अरेंज कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं ऐसे ही दिल्ली में जो हालात हैं वो इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो जिम्मेदारी है ये
कोई भी अपने ऊपर लेके ठीक तरीके से उठाना नहीं चाहता है, अपने आप से ही लगे हुए हैं। वो इसके ऊपर जिम्मेदारी थोप रहा है तो दूसरा उसके ऊपर जिम्मेदारी थोप रहा है। सो एट द एंड दिल्ली को एक तरीके से सीमलेस ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत है। हालात बहुत ही ख़राब हैं। सो बेसिकली इसी प्ली के सुनवाई के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला कि किसी भी तरीके का अगर ऑक्सीजन की सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शंस होता है तो कोई भी, शायद वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स क्यों ना हो या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल क्यों ना हो या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई ना हो, उसको अगर किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्ट पैदा करते हुए पाया जाता है तो उसको फांसी दे दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये जो मामला है वो कितना गंभीर हो चुका है। इसी के साथ अगर बात करें तो दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका कोर्ट में ये कहना है कि दिल्ली में अभी लगभग 480 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिसके तहत केवल 297 मैट्रिक टन ही उपलब्ध किए गए हैं। सो ये जो गैप है ये काफ़ी बड़ा गैप है और इसके वजह से ही दिल्ली में इस तरीके का क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ भारत के लिए एक अच्छा संदेश ये निकल के आ रहा है कि फॉरेन में लगभग 10 कंट्री अभी निकल के आए हैं जो कि भारत में जो पेंडेमिक चल रहा है उसको मदद करने के लिए, बेसिकली जो ऑक्सीजन क्राइसिस चल रहा है इसके बीच जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस हो गया, यूएई हो गया, इवन चाइना भी मदद करने के लिए रेडी है। इसी के साथ भारत के जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान भी मदद के लिए निकल के आया है। सो आने वाले समय में हो सकता है ये जो भी ऑक्सीजन की क्राइसिस देखने को मिल रहा है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। और इसी के साथ आप सभी को जैसे पता है कि दिन पे दिन इंडिया में जो कोविड की सिचुएशंस हैं ये और बदतर होते जा रहा है। लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। तो आप अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क का यूज़ करें, घर पे रहें, जितना हो सके उतना भीड़ से दूर रहें और हाथ धोएं, सैनिटाइज करें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप policytour.in पे लॉगिन कर सकते हैं। So that's it guys from here. I am Dharam signing off. Thanks for watching. Namaskar.